अथनंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, प्राण रक्षा के लिए भ्रमण करते समय राजा दशरथ का जो आश्चर्यकारी वृत्तांत हुआ वह मैं तेरे लिए कहता हूँ, सो सुन। यहाँ से उत्तर दिशा में पर्वत के समान ऊंचे कोट से सुशोभित कौतुक मंगल नाम का नगर है। वहाँ सार्थक नाम को धारण करने वाला शुभमती नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पृथुश्री नाम की स्त्री थी जो कि स्त्रियों के योग्य गुण रूपी आभूषण से विभूषित थी। उन दोनों के कैकेयी नाम की पुत्री और द्रोण मेघका नाम का पुत्र, ये दो संतान हुई। ये दोनों ही अपने अत्यंत निर्मल गुणों के द्वारा आकाश तथा पृथ्वी के अंतराल को व्याप्त कर स्थित थे। उनमें जिसके सर्व अंग सुंदर थे, जो उत्तम लक्षणों को धारण करने वाली तथा समस्त कलाओं की पारगामिनी थी, ऐसी कैकेयी नाम की पुत्री अत्यंत सुशोभित हो रही थी। अंगहाराश्रय, अभिमानयाश्रय और व्यायामिक के भेद से नृत्य के 3 भेद हैं तथा इनके अन्य अनेक अवान्तर भेद हैं। सो वह इन सब को जानती थी। वह उस संगीत को अच्छी तरह जानती थी जो कंठ, सिर और उरस्थल इन 3 स्थानों से अभिव्यक्त होता था तथा नीचे लिखे 7 स्वरों में समवेत रहता था। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद ये 7 स्वर कहलाते हैं, जो द्रुत, मध्य और विलंबित इन 3 लयों से सहित था तथा अस्त्र और चतुरस्त्र इन ताल की 2 योनियों को धारण करता था। स्थायी, संचारी, आरोही और अवरोही इन 4 प्रकार के वर्णों से सहित होने के कारण जो 4 प्रकार के पदों से स्थित था। प्रातिपादिक, तिङन्त, उपसर्ग और निपातों में संस्कार को प्राप्त संस्कृत, प्राकृत और स्वरसेनी यह 3 प्रकार की भाषा जिसमें स्थित थी। दैवती, आर्षभी, षडज षडजा, उदीच्या, निषादिनी, गांधारी, षडज कैकसी और षडज मध्यमा ये 8 जातियां हैं अथवा गांधारोदीच्या, मध्यम पंचमी, गांधार पंचमी, रक्त गांधारी, मध्यमा, आंध्री, मध्यमोदीच्या, कर्मारवी, नंदिनी और कौशिकी ये 10 जातियां हैं। सो जो संगीत इन 8 अथवा 10 जातियों से युक्त था तथा इन्हीं और आगे कहे जाने वाले 13 अलंकार से सहित था। प्रसन्नादि, प्रसन्नानंत, मध्य प्रसाद और प्रसन्नाद्यवसान ये 4 स्थायी पद के अलंकार हैं। निवृत्त, प्रस्थित, बिंदु, प्रखोलित, तारमंद्र और प्रसन्न ये 6 संचारी पद के अलंकार हैं। आरोही पद का प्रसन्नादि नाम का एक ही अलंकार है और अवरोही पद के प्रसन्नानंत तथा कुहर ये 2 अलंकार हैं। इस प्रकार 13 अलंकार हैं। सो इन सब लक्षणों से सहित उत्तम संगीत को वह अच्छी तरह जानती थी। तंत्री अर्थात वीणा से उत्पन्न होने वाला तौत, मृदंग से उत्पन्न होने वाला अवनद्द, बांसुरी से उत्पन्न होने वाला सुशिर और ताल से उत्पन्न होने वाला घन ये 4 प्रकार के वाद्य हैं। ये सभी वाद्य नाना भेदों से सहित है। वह कैकेयी इन सब को इस तरह जानती थी कि उसकी समानता करने वाला दूसरा व्यक्ति विरला ही था। गीत, नृत्य और वादित्र इन तीनों का एक साथ होना नाट्य कहलाता है। श्रृंगार, हास्य, करुणा, वीर, अद्भुत, भयानक, रौद्र, बीभत्स और शांत ये 9 रस कहे गए हैं। वह बाला कैकेयी इन्हें अनेक अवान्तर भेदों के साथ उत्कृष्टता से जानती थी। जो लिपि अपने देश में आम तौर से चलती है उसे अनुवृत्त कहते हैं। लोग अपने अपने संकेतानुसार जिसकी कल्पना कर लेते हैं उसे विकृत कहते हैं। प्रत्यंग आदि वर्णों में जिसका प्रयोग होता है उसे सामायिक कहते हैं और वर्णों के बदले पुष्पादि पदार्थ रखकर जो लिपि का ज्ञान किया जाता है उसे नैमित्तिक कहते हैं। इस लिपि के प्राच्य, मध्यम, यौधेय, समाद्र आदि देशों की अपेक्षा अनेक अवान्तर भेद होते हैं। सो कैकेयी उन सब को अच्छी तरह जानती थी। जिसके स्थान आदि के अपेक्षा अनेक भेद है ऐसी उक्ति कौशल नाम की कला है। स्थान, स्वर, संस्कार, विन्यास, काकु, समुदाय, विराम, सामान्य विहित, सामान्य अर्थत्व और भाषा ये जातियां कही गई है। इनमें से उरस्थल, कंठ और मुद्रा के भेद से स्थान 3 प्रकार का माना गया है। स्वर के षडज आदि 7 भेद पहले कहे ही आए हैं। लक्षण और उद्देश्य अथवा लक्षणा और अभिधा की अपेक्षा संस्कार 2 प्रकार का कहा गया है। पदवाक्य, महावाक्य आदि के विभाग सहित जो कथन है वह विन्यास कहलाता है। सापेक्षा और निरपेक्षा की अपेक्षा काकु 2 भेदों से सहित है।
गद्य, पद्य और मिश्र अर्थात चंपू की अपेक्षा समुदाय 3 प्रकार का कहा गया है। किसी विषय का संक्षेप से उल्लेख करना विराम कहलाता है। एकार्थ अर्थात पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना सामान्य विहित कहा गया है। एक शब्द के द्वारा बहुत अर्थ का प्रतिपादन करना समानार्थता है। आर्य, लक्षण और म्लेच्छ के नियम से भाषा 3 प्रकार की कही गई है। इनके सिवाय जिसका पद्य रूप व्यवहार होता है उसे लेख कहते हैं। ये सब जातियां कहलाती है। व्यक्तवाक, लोकवाक और मार्ग व्यवहार ये मातृकाएं कहलाती है। इन सब भेदों के भी अनेक भेद है जिन्हें विद्वज्जन जानते हैं। इन सबसे सहित जो भाषण चातुर्य है उसे उक्ति कौशल कहते हैं। कैकैया इस उक्ति कौशल को अच्छी तरह जानती थी। नाना शुष्क और वर्जित के भेद से सुख चित्र 2 प्रकार का कहा गया है तथा चंदन आदि की द्रव्य से उत्पन्न होने वाला आर्द्र चित्र अनेक प्रकार का है। कृत्रिम और अकृत्रिम रंगों के द्वारा पृथ्वी, जल तथा वस्त्र आदि के ऊपर इसकी रचना होती है। यह अनेक रंगों के संबंध से संयुक्त होता है। शुभ लक्षणों वाली कैकैया इन समस्त चित्रकला को जानती थी। क्षय, उपचय और संक्रम के भेद से पुष्पकर्म 3 प्रकार का कहा गया है। लकड़ी आदि को छील छाल कर जो खिलौना आदि बनाए जाते हैं उसे क्षय जन्य पुष्पकर्म कहते हैं। ऊपर से मिट्टी आदि लगाकर जो खिलौना आदि बनाए जाते हैं उसे उपचय जन्य पुष्पकर्म कहते हैं तथा जो प्रतिबिंब अर्थात सांचे आदि घड़ाकर बनाए जाते हैं उसे संक्रम जन्य पुष्पकर्म कहते हैं। यह पुष्पकर्म यंत्र, नियंत्र, सच्छिद्र तथा निश्चिद्र आदि के भेद से सहित है। अर्थात कोई खिलौना यंत्र चालित होते हैं और कोई बिना यंत्र के होते हैं। कोई छिद्र सहित होते हैं, कोई छिद्र रहित। वह कैकैया पुष्पकर्म को ऐसा जानती थी जैसा दूसरों के लिए दुर्लभ था। पत्र छेद के 3 भेद है, बुस्किम, छिन्न और अछिन्न। सुई अथवा दंत आदि के द्वारा जो बनाया जाता है उसे बुस्किम कहते हैं। जो कैंची से काटकर बनाया जाता है तथा जो अन्य अवयवों के संबंध से युक्त होता है उसे छिन्न कहते हैं। जो कैंची आदि से काटकर बनाया जाता है तथा अन्य अवयवों के संबंध से रहित होता है उसे अछिन्न कहते हैं। यह पत्र छेद क्रिया पत्र, वस्त्र तथा सुवर्ण आदि के ऊपर की जाती है तथा स्थिर और चंचल दोनों प्रकार की होती है। सुंदरी कैकैया ने इस कला का अच्छी तरह निर्णय किया था। आर्द्र, शुष्क, तदुन्मुक्त और मिश्र के भेद से माला निर्माण की कला 4 प्रकार की है। इनमें से गीले अर्थात ताजे पुष्प आदि से जो माला बनाई जाती है उसे आर्द्र कहते हैं। सूखे पत्र आदि से जो बनाई जाती है शुष्क कहते हैं। चावलों के शीत अथवा जव आदि से जो बनाई जाती है उसे तंदुजित कहते हैं और जो उक्त तीनों चीजों के मेल से बनाई जाती है उसे मिश्र कहते हैं। यह माल्य कर्म, रण प्रबोधन, व्यूह संयोग आदि भेदों से सहित होता है। वह बुद्धिमती कैकैया इन समस्त कार्य को करना अच्छी तरह जानती थी। योनि द्रव्य, अधिष्ठान, रस, वीर्य, कल्पना, परिकर्म, गुण दोष, विज्ञान तथा कौशल ये गंध योजना अर्थात सुगंधित पदार्थ निर्माण रूप कला के अंग है जिनसे सुगंधित पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसे अगर आदि योनि द्रव्य है जो धूप बत्ती आदि का आश्रय है उसे अधिष्ठान कहते हैं। कसायला, मधुर, चिरपरा, कड़वा और खट्टा यह 5 प्रकार का रस कहा गया है जिसका सुगंधित द्रव्य में खासकर निश्चय करना पड़ता है। पदार्थों की जो शीतता अथवा उष्णता है वह 2 प्रकार का वीर्य है। अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों का मिलना कल्पना है। तेल आदि पदार्थों का शोधना तथा धोना आदि परिकर्म कहलाता है। गुण अथवा दोष का जानना सो गुण दोष विज्ञान है और परकीय तथा स्वकीय वस्तु की विशिष्टता जानना कौशल है। यह गंध योजन की कला स्वतंत्र और अनुगत के भेद से सहित है। कैकैया इन सबको अच्छी तरह जानती थी। भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह्य और चुष्य के भेद से भोजन संबंधी पदार्थों के 5 भेद हैं। इनमें से जो स्वाद के लिए खाया जाता है उसे भक्ष्य कहते हैं। यह कृत्रिम तथा अकृत्रिम के भेद से 2 प्रकार का है। जो क्षुधा निवृत्ति के लिए खाया जाता है उसे भोज्य कहते हैं। इसके भी मुख्य और साधक की अपेक्षा 2 भेद हैं। ओदन, रोटी आदि मुख्य भोज्य है और लपसी, दाल, साग आदि साधक भोज्य है। शीत योग, शरबत, जल और मद्य के भेद से पेय 3 प्रकार का कहा गया है। इन सब का ज्ञान होना
आस्वाद्य विज्ञान है। यह आस्वाद्य विज्ञान पाचन, छेदन, उष्णकरण तथा शीतत्वकरण आदि से सहित है। केकैया को इन सब का सुंदर ज्ञान था। वह वज्र अर्थात हीरा, मोती, वैडूर्य, नीलम, सुवर्ण, रजतायुध तथा वस्त्र संखादि रत्नों को उनके लक्षण आदि से अच्छी तरह जानती थी। वस्त्र पर धागे से कढ़ाई का काम करना तथा वस्त्र को अनेक रंगों में रंगना, इन कार्यों को वह बड़ी सुंदरता और उत्कृष्टता के साथ जानती थी। वह लोहा, दंत, लाख, क्षार, पत्थर तथा सूत आदि से बनने वाले नाना उपकरणों को बनाना बहुत अच्छी तरह जानती थी। मेय, देश, तुला और काल के भेद से मान 4 प्रकार का है। इनमें से प्रस्थ आदि के भेद से जिसके अनेक भेद हैं उसे मेय कहते हैं। वितस्ती हाथ देशमान कहलाता है। पल, छटाक, शेर आदि तुलामान कहलाता है और समय, घड़ी, घंटा आदि कालमान कहा गया है। यह मान आरोह, परिणाह, तिर्यक, गौरव और क्रिया से उत्पन्न होता है। इन सब को वह अच्छी तरह जानती थी। भूति कर्म अथवा बेलबूटा खींचने का ज्ञान, निधि ज्ञान अर्थात घड़े हुए धन का ज्ञान, रूप ज्ञान, वणिक विधि अर्थात व्यापार कला तथा जीव विज्ञान अर्थात जंतु विज्ञान, इन सब को वह विशेष रूप से जानती थी। वह मनुष्य, हाथी, गौ तथा घोड़ा आदि की चिकित्सा को निदान आदि के साथ अच्छी तरह जानती थी। विमोहन अर्थात मूर्छा के 3 भेद है, मायाकृत, पीड़ा अथवा इंद्रजालकृत और मंत्र तथा औषधि आदि द्वारा कृत। सो इस सब को वह अच्छी तरह जानती थी। पाखंडी जनों के द्वारा कल्पित सांख्य आदि मतों को वह उनमें वर्णित चारित्र तथा नाना प्रकार के पदार्थों के साथ अच्छी तरह जानती थी। चेष्टा, उपकरण, वाणी और कला, व्यासंग के भेद से क्रीड़ा 4 प्रकार की कही गई है। उसमें शरीर से उत्पन्न होने वाली क्रीड़ा को चेष्टा कहा है। गेंद आदि खेलना उपकरण है। नाना प्रकार के सुभाषित आदि कहना वाणी क्रीड़ा है और जुआ आदि खेलना कला व्यासंग नामक क्रीड़ा है। इस प्रकार वह अनेक भेद वाली क्रीड़ा में अत्यंत निपुण थी। आश्रित और आश्रय के भेद से लोक को 2 प्रकार का कहा गया है। इनमें से जीव और अजीव तो आश्रित हैं तथा पृथ्वी आदि उनके आश्रय है। इसी लोक में जीव की नाना पर्यायों में उत्पत्ति हुई है, उसी में वह स्थिर रहा है तथा उसी में इसका नाश होता है। यह सब जानना लोकज्ञता है। यह लोकज्ञता प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। पूर्वापर पर्वत, पृथ्वी, द्वीप, देश आदि भेदों में यह लोक स्वभाव से ही अवस्थित है। केकैया को इसका उत्तम ज्ञान था। संवाहन कला 2 प्रकार की है। उनमें से एक कर्म संश्रया है और दूसरी संयोपचारिका। त्वचा, मांस, अस्थि और मन, इन 4 को सुख पहुंचाने के कारण कर्म संश्रया के 4 भेद हैं। अर्थात किसी संवाहन से केवल त्वचा को सुख मिलता है, किसी से त्वचा और मांस को सुख मिलता है, किसी से त्वचा, मांस और हड्डी को सुख मिलता है और किसी से त्वचा, मांस, हड्डी एवं मन, इन 4 को सुख प्राप्त होता है। इसके सिवाय इसके संपृष्ट, गृहीत, भुक्तित, चलित, आहत, भंगित, विद्व, पीड़ित और भिन्न पीड़ित, ये भेद भी है। ये ही नहीं, मृदु, मध्य और प्रकृष्ट के भेद से 3 भेद और भी होते हैं। जिस संवाहन से केवल त्वचा को सुख होता है वह मृदु अथवा सुकुमार कहलाता है। जो त्वचा और मांस को सुख पहुंचाता है वह मध्यम कहा जाता है और जो त्वचा, मांस तथा हड्डी को सुख देता है वह प्रकृष्ट कहलाता है। इसके साथ जब कोमल संगीत और होता है तब वह मन सुख संवाहन कहलाने लगता है। इस संवाहन कला के निम्नलिखित दोष भी है। शरीर के रोमों को उल्टा उद्वर्तन करना, जिस स्थान में मांस नहीं है वहां अधिक दबाना, केशाकर्षण, अद्भुत, भ्रष्ट प्राप्त, अमार्ग प्रयात, अति भुग्नक, अदेशाहत, अत्यर्थ और अवसुप्त प्रतिपक, जो इन दोषों से रहित है, योग्य देश में प्रयुक्त है तथा अभिप्राय को जानकर किया गया है, ऐसा सुकुमार संवाहन अत्यंत शोभास्पद होता है। जो संवाहन क्रिया अनेक कारण अर्थात आसनों से की जाती है वह चित्त को सुख देने वाली संयोपचारिका नाम की क्रिया जाननी चाहिए। अंग प्रत्यंग से संबंध रखने वाली इस संवाहन कला को जिस प्रकार वह कन्या जानती थी उस प्रकार अन्य स्त्री नहीं जानती थी। स्नान करना, सिर के बाल गूंथना तथा
उन्हें सुगंधित आदि करना, यह शरीर संस्कार वेश कौशल नाम की कला है। सो वह कन्या इसे भी अच्छी तरह जानती थी। इस तरह सुंदर शील की धारक तथा विनय रूपी उत्तम आभूषण से सुशोभित वह कन्या इन्हें आदि लेकर लोगों के मन को हरण करने वाली समस्त कलाओं को धारण कर रही थी। कला गुण के अनुरूप उत्पन्न तथा लोगों के मन को आकृष्ट करने वाली उसकी कीर्ति तीनों लोकों में अद्वितीय अर्थात अनुपम सुशोभित हो रही थी। हे राजन, अधिक कहने से क्या, संक्षेप में इतना ही सुनो कि उसके रूप का वर्णन 100 वर्षों में भी होना संभव है। पिता ने विचार किया कि इसके योग्य वर कौन हो सकता है। अच्छा हो कि वह स्वयं ही अपनी इच्छा अनुसार वर को ग्रहण करे। ऐसा निश्चय कर उसने स्वयंवर के लिए पृथ्वी पर के हरिवाहन आदि समस्त राजा एकत्रित किए। वे राजा स्वयंवर के पूर्व ही नाना प्रकार के विभ्रमों अर्थात हाव भावों से सुशोभित हो रहे थे। राजा जनक के साथ घूमते हुए राजा दशरथ वहां जा पहुंचे। राजा दशरथ यद्यपि साधारण वेशभूषा में थे तो भी वे अपनी शोभा से उपस्थित अन्य राजाओं को आच्छादित कर वहां विराजमान थे। सुसज्जित मंचों के ऊपर बैठे हुए उदार राजाओं का परिचय प्रतिहारी दे रही थी और मनुष्य के लक्षण जानने में पंडित वह साध्वी कन्या घूमती हुई प्रत्येक राजा को देखती जाती थी। अंत में उसने अपनी दृष्टि रूपी नील कमल की माला दशरथ के कंठ में डाली। जिस प्रकार बगलों के बीच में स्थित राजहंस के पास हंसी पहुंच जाती है, उसी प्रकार सुंदर हाव भाव को धारण करने वाली वह कन्या राज समूह के बीच में स्थित राजा दशरथ के पास जा पहुंची। उसने दशरथ को भावमाला से तो पहले ही ग्रहण कर लिया था, फिर लोकाचार के अनुसार जो द्रव्यमाला डाली थी वह पुनरुक्तता को प्राप्त हुई थी। उस मंडप में प्रसन्न चित्त के धारक कितने ही राजा जोर जोर से कह रहे थे कि ओहो, इस उत्तम कन्या ने योग्य तथा अनुपम पुरुष वरा है, और कितने ही राजा अत्यंत दृष्टता के कारण कुपित हो अत्यधिक कोलाहल करने लगे। वे कहने लगे कि अरे, प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न तथा महाभोगों से संपन्न हम लोगों को छोड़कर इस दुष्ट कन्या ने, जिसके कुल और सील का पता नहीं, ऐसे परदेसी किसी मनुष्य को वरा है, सो इसका अभिप्राय दुष्ट है। इसके केस पकड़कर खींचो और इसे जबरदस्ती पकड़ लो। ऐसा कहकर वे राजा बड़े बड़े शस्त्र उठाते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गए तथा क्रुद्ध चित्त होकर राजा दशरथ की ओर चल पड़े। तदनंतर कन्या के पिता शुभमती ने घबराकर दशरथ से कहा कि हे भद्र, जब तक मैं इन क्षुभित राजाओं को रोकता हूँ, तब तक तुम कन्या को रथ पर चढ़ाकर कहीं अंतरित हो जाओ, छिप जाओ, क्योंकि समय का ज्ञान होना सब नयों के सिर पर स्थित है, अर्थात सब नीतियों में श्रेष्ठ नीति है। इस प्रकार कहने पर अत्यंत धीर वीर बुद्धि के धारक राजा दशरथ ने मुस्कुराकर कहा कि हे माम, निश्चिंत रहो और अभी इन सबको भय से भागता हुआ देखो। इतना कहकर वे प्रौढ़ घोड़ों से जुते रथ पर सवार हो शरद ऋतु के मध्याह्न काल संबंधी सूर्य के समान अत्यंत भयंकर हो गए। केकैया ने रथ के चालक सारथी को तो उतार दिया और स्वयं शीघ्र ही साहस के साथ चाबुक तथा घोड़ों की रास संभालकर युद्ध के मैदान में जा खड़ी हुई और बोली कि हे नाथ, आज्ञा दीजिए, किसके ऊपर रथ चलाओ? आज मृत्यु किसके साथ अधिक स्नेह कर रही है? दशरथ ने कहा कि यह अन्य क्षुद्र राजाओं के मारने से क्या लाभ है, अतः इस सेना के मस्तक स्वरूप प्रधान पुरुष को ही गिराता हूँ। हे चतुर वल्लभे, जिसके ऊपर यह चंद्रमा के समान सफेद छत्र सुशोभित हो रहा है, इसी के सन्मुख रथ ले चलो। ऐसा कहते ही उस धीर वीरा ने, जिस पर सफेद छत्र लग रहा था तथा बड़ी भारी ध्वजा फहरा रही थी, ऐसा रथ आगे बढ़ा दिया जिसमें पताका की कांति रूपी बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठ रही थी तथा दंपति ही जिसमें देवता थे। ऐसे रथ रूपी अग्नि में हजारों योद्धा रूपी पतंगे नष्ट होते हुए दिखने लगे। दशरथ के द्वारा छोड़े बाणों से पीड़ित राजा एक दूसरे को लांघते हुए क्षण भर में परामुख हो गए। तदनंतर पराजित होने से लज्जित हुए राजाओं को हेमप्रभ ने ललकारा, जिससे वे लौटकर पुनः दशरथ के रथ को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। जो घोड़ों, रथों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे थे, सिंहनाद कर रहे थे तथा बहुत बड़े समूह के साथ वर्तमान थे। ऐसे अनेक राजा अकेले राजा दशरथ को लक्ष्य कर तोमर, बाण, पास, चक्र और कनक आदि शस्त्र बड़ी तत्परता से चला रहे थे। बड़े आश्चर्य की बात थी कि राजा दशरथ एक रथ होकर भी दशरथ थे तो, और उस समय तो अपने पराक्रम से शतरथ अथवा असंख्य रथ हो रहे थे। चक्राकार धनुष के धारक राजा दशरथ ने
जिनके खींचने और रखने का पता नहीं चलता था, ऐसे बाणों से एक साथ शत्रुओं के शस्त्र छेद डाले, जिसकी ध्वजा और छत्र कटकर नीचे गिर गए थे तथा जिसका वाहन थककर अत्यंत व्याकुल हो गया था, ऐसे राजा हेमप्रभ को दशरथ ने क्षण भर में रथ रहित कर दिया। तदनंतर जिसका मन भय से व्याप्त था, ऐसा हेमप्रभ दूसरे रथ पर सवार हो अपने यश को मलिन करता हुआ शीघ्र ही भाग गया। राजा दशरथ ने शत्रुओं तथा शस्त्रों को छेद डाला और अपनी तथा स्त्री की रक्षा की। उस समय एक दशरथ ने जो काम किया था वह अनंत रथ के योग्य था, जो बाण रूपी छटाओं को हिला रहा था। ऐसे दशरथ रूपी सिंह को देखकर योद्धा रूपी हरिण आठों दिशाएं पकड़कर भाग गए। उस समय अपनी तथा शत्रु की सेना में यही जोरदार शब्द उठ रहा था कि ओहो, इस मनुष्य की कैसी अद्भुत शक्ति है और इस कन्या ने कैसा कमाल किया। उन्नत प्रताप को धारण करने वाले राजा दशरथ को लोग पहचान सके थे तो बंदी जनों के द्वारा घोषित जयनाथ अथवा उनकी अनुपम शक्ति से ही पहचान सके थे। तदनंतर अन्य लोगों ने जहाँ कौतुक एवं मंगलाचार किए थे, ऐसे कौतुक मंगल नामा नगर में राजा दशरथ ने कन्या का पाणी ग्रहण किया। तत्पश्चात बड़े भारी वैभव से जिनका विवाहोत्सव संपन्न हुआ था, ऐसे राजा दशरथ अयोध्या गए और राजा जनक मिथिलापुरी गए। वहां हर्ष से भरे परिजनों ने बड़े वैभव के साथ राजा दशरथ का पुनर्जन्मोत्सव और पुनर्राज्याभिषेक किया। जो सब प्रकार के भय से रहित थे तथा जिनकी आज्ञा को सब सिरोधार्य करते थे, ऐसे पुण्यवान राजा दशरथ स्वर्ग में इंद्र की तरह अयोध्या में क्रीड़ा करते थे। वहां राजा दशरथ ने अन्य सपत्नियों तथा राजाओं के समक्ष पास बैठी हुई केकैया से कहा कि हे पूर्ण चंद्रमुखी प्रिय, जो वस्तु तुम्हें इष्ट हो वह कहो, मैं उसे पूर्ण कर दूं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यदि तुम उस समय बड़ी चतुराई से उस प्रकार रथ नहीं चलाती तो मैं एक साथ उठे हुए कुपित शत्रुओं के समूह को किस प्रकार जीतता। यदि अरुण सारथी नहीं होता तो समस्त जगत में व्याप्त होकर स्थित अंधकार को सूर्य किस प्रकार नष्ट कर सकता। तदनंतर गुण ग्रहण से उत्पन्न लज्जा के भार से जिसका मुख नीचा हो रहा था, ऐसी केकैया ने बार बार प्रेरित होने पर भी इसी प्रकार यह उत्तर दिया कि हे नाथ, मेरी इच्छित वस्तु की याचना आपके पास धरोहर के रूप में रहे। जब मैं मांगूंगी तब आप बिना कुछ कहे दे देंगे। केकैया के इतना कहते ही पूर्ण चंद्रमा के समान मुख को धारण करने वाले राजा दशरथ ने कहा कि हे प्रिय, हे स्थूल नितंबे, हे सौम्य वर्णे, तीन रंग के अत्यंत सुंदर स्वच्छ एवं विशाल नेत्रों को धारण करने वाली ऐसा ही हो। राजा दशरथ ने अन्य लोगों से कहा कि ओहो, महाकुल में उत्पन्न कलाओं की पारगामिनी तथा महाभोगों से सहित इस केकैया की बुद्धि अत्याधिक नीति से संपन्न है कि जो इसने अपने वर की याचना धरोहर रूप कर दी। यह पुण्यशालिनी धीरे धीरे विचार कर किसी अभिलाषित उत्तम अर्थ को मांग लेगी। ऐसा विचार कर उसके सभी इष्ट परिजन उस समय अत्यधिक परम आनंद को प्राप्त हुए थे। गौतम स्वामी श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, मैंने बुद्धि के अनुसार तेरे लिए यह राजा दशरथ का सुवृतांत कहा है। अब इससे अपने उदार वंश को प्रकाशित करने वाले महामानव की उत्पत्ति का वर्णन सुन। तीन लोक का वृतांत जानने के लिए विस्तार की आवश्यकता नहीं, अतः मैं संक्षेप से ही तेरे लिए यह कहता हूँ कि दुराचारी मनुष्य अत्यंत दुख प्राप्त करते हैं और सूर्य के समान दीप्ति को धारण करने वाले सदाचारी मनुष्य सुख प्राप्त करते हैं। अतनंतर उत्तम महल के रत्नों के प्रकाश रूपी सरोवर के मध्य में स्थित अत्यंत सुंदर सैया पर सुख से सोती हुई अपराजिता रानी ने रात्रि के पिछले प्रहर में महापुरुष के जन्म को सूचित करने वाले अत्यंत आश्चर्यकारक स्वप्न देखे। वे स्वप्न उसने इतनी स्पष्टता से देखे थे जैसे मानो जाग ही रही थी। पहले स्वप्न में उसने सफेद हाथी, दूसरे में सिंह, तीसरे में सूर्य और चौथे में चंद्रमा देखा था। इन सब को देखकर वह तुरही के मांगलिक शब्द से जाग उठी। तदनंतर जिसका मन आश्चर्य से भर रहा था, ऐसी अपराजिता प्रातः काल संबंधी शारीरिक क्रियाएं कर जब सूर्य के प्रकाश से समस्त संसार सुशोभित हो गया, तब बड़ी विनय से पति के पास गई। स्वप्नों का फल जानने के लिए उसका हृदय अत्यंत आकुल हो रहा था तथा अनेक सखियां उसके साथ गई थी। जाकर वह उत्तम सिंहासन को अलंकृत करने लगी, जिसका शरीर संकोचवश कुछ नीचे की ओर झुक रहा था। ऐसी अपराजिता ने हाथ जोड़कर स्वामी के लिए सब मनोहर स्वप्न जिस क्रम से देखे थे उसी क्रम से सुना दिए और स्वामी ने भी बड़ी सावधानी से सुने।
तदनंतर समस्त ज्ञानों के पारदर्शी एवं विद्वत समूह के बीच में स्थित राजा दशरथ ने स्वप्नों का फल कहा। उन्होंने कहा कि हे कांते, तुम्हारे परम आश्चर्य का कारण ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश करेगा। पति के ऐसा कहने पर अपराजिता परम संतोष को प्राप्त हुई। उसने हाथ से उदर का स्पर्श किया तथा उसका मुख रूपी कमल मंद मुस्कान रूपी केसर से व्याप्त हो गया। प्रशस्त भावना से युक्त अपराजिता ने परम प्रसन्नता को प्राप्त पति के साथ जिन मंदिरों में भगवान की महापूजा की, उस समय से दिन प्रतिदिन उसकी कांति बढ़ने लगी तथा उसका चित्त यद्यपि महाप्रताप से युक्त था तो भी उसमें अद्भुत शांति उत्पन्न हो गई थी। तदनंतर अतिशय सुंदरी सुमित्रा रानी ने स्वप्न देखे। स्वप्न देखते समय वह आश्चर्य से चकित हो गई थी। उसके समस्त शरीर में रोमांच निकल आए थे और उसका अभिप्राय अत्यंत निर्मल हो गया था। उसने देखा कि लक्ष्मी और कीर्ति आदर पूर्वक जिनके मुख पर कमल रखे हुए थे तथा जिनमें सुंदर जल भरा हुआ था, ऐसे कलशों से सिंह का अभिषेक कर रही है। फिर देखा कि मैं स्वयं किसी ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़कर समुद्र रूपी मेखला से सुशोभित विस्तृत पृथ्वी को देख रही हूँ। इसके बाद उसने दैदीप्यमान किरणों से युक्त सूर्य के समान सुशोभित नाना रत्नों से खचित तथा घूमता हुआ सुंदर चक्र देखा। इन सब स्वप्नों को देखकर वह मंगलमय वादित्रों के शब्दों से जाग उठी। तदनंतर उसने बड़ी विनय से जाकर अत्यंत मधुर शब्दों द्वारा पति के लिए स्वप्न दर्शन का समाचार सुनाया। इसके उत्तर भी राजा दशरथ ने बताया कि हे उत्तम मुख को धारण करने वाले प्रिय, तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा कि जो युग का प्रदान होगा, शत्रुओं के समूह का क्षय करने वाला होगा, महातेजस्वी तथा अद्भुत चेष्टाओं का धारक होगा। पति के इस प्रकार कहने पर जिसका चित्त आनंद से व्याप्त हो रहा था, ऐसी सुमित्रा रानी अपने स्थान पर चली गई। उस समय वह समस्त लोगों को ऐसा देख रही थी मानो नीचे ही स्थित हो। अथनंतर समय पूर्ण होने पर जिस प्रकार पूर्व दिशा पूर्ण चंद्रमा को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार अपराजिता रानी ने कांतिमान पुत्र उत्पन्न किया। इस भाग्य वृद्धि की सूचना करने वाले लोगों को जब राजा दशरथ धन देने बैठे तो उनके पास छत्र, चमर तथा वस्त्र ही शेष रह गए। बाकी सब वस्तुएं उन्होंने दान में दे दी। महाविभव से संपन्न समस्त भाई बांधवों ने इसका बड़ा भारी जन्मोत्सव किया। ऐसा जन्मोत्सव कि जिसमें सारा संसार उन्मत्त सा हो गया था। मध्याह्न के सूर्य के समान जिसका वर्ण था, जिसका वक्षस्थल लक्ष्मी के द्वारा आलिंगित था तथा जिसके नेत्र कमलों के समान थे, ऐसे उस पुत्र का माता पिता ने पद्म नाम रखा। तदनंतर जिस प्रकार रत्नों की भूमि अर्थात खान छाया आदि गुणों से संपन्न उत्तम रत्न को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सुमित्रा ने श्रेष्ठ कांति के तारक पुत्र को उत्पन्न किया। पद्म के जन्मोत्सव का मानो अनुसंधान ही करते हुए बंधु वर्ग ने उसका भी बहुत भारी जन्मोत्सव किया था। शत्रुओं के नगरों में आपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों उत्पात होने लगे और बंधुओं के नगरों में संपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों शुभ चिन्ह प्रकट होने लगे। प्रौढ़ नील कमल के भीतरी भाग के समान जिसकी आभा थी, जो कांति रूपी जल में तैर रहा था और अनेक अच्छे अच्छे लक्षणों से सहित था, ऐसे उस पुत्र का माता पिता ने लक्ष्मण नाम रखा। उन दोनों बालकों का रूप अत्यंत मनोहर था। उनके ओंठ मूंगा के समान लाल थे, हाथ और पैर लाल कमल के समान कांति वाले थे। उनके विभ्रम अर्थात हाव भाव देखते ही बनते थे। उनका स्पर्श मक्खन के समान कोमल था तथा जन्म से ही वे उत्तम सुगंधि को धारण करने वाले थे। बाल क्रीड़ा करते हुए वे किसका मन हरण नहीं करते थे। चंदन के लेप से शरीर को लिप्त करने के बाद जब वे ललाट पर कुमकुम का तिलक लगाते थे, तब सुवर्ण रस से संयुक्त रजताचल की उपमा धारण करते थे। अनेक जन्मों के संस्कार से बड़े हुए स्नेह से वे दोनों ही बालक परस्पर एक दूसरे के वंशानुगामी थे तथा अंतपुर में समस्त बंधु उनका लालन पालन करते थे। जब वे शब्द करते थे तब ऐसे जान पड़ते थे मानो अमृत का वमन ही कर रहे हो, और जब किसी की ओर देखते थे तब ऐसा जान पड़ते थे मानो उस लोक को सुखदायक पंख से लिप्त ही कर रहे हो। जब किसी के बुलाने पर वे उसके पास पहुंचते थे तब ऐसे जान पड़ते थे मानो दरिद्रता का छेद ही कर रहे हो। वे अपनी अनुकूलता से सबके हृदय को मानो तृप्त ही कर रहे थे। उन्हें देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो प्रसाद और संपद नामक गुण ही
देह रख कर आए हो, जिनकी रक्षक लोग रक्षा कर रहे थे, ऐसे दोनों बालक नगरी में सुखपूर्वक जहाँ तहाँ क्रीड़ा करते थे। जिस प्रकार पहले विजय और तिपृष्ठ नामक बलभद्र तथा नारायण हुए थे, उसी प्रकार ये दोनों बालक भी उन्हीं के समान समस्त चेष्टाओं के धारक हुए थे। तदनंतर केकैया रानी ने सुंदर रूप से सहित पुत्र उत्पन्न किया, जो महाभाग्यवान था तथा संसार में भरत इस नाम को प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात सुप्रभा रानी ने सुंदर पुत्र उत्पन्न किया, जिसकी समस्त संसार में आज भी शत्रुघ्न नाम से प्रसिद्धि है। अपराजिता ने पद्म का दूसरा नाम बल रखा था तथा सुमित्रा ने अपने पुत्र का दूसरा नाम बड़ी इच्छा से हरि घोषित किया था। केकैया ने देखा कि भरत यह नाम संपूर्ण चक्रवर्ती भरत में आया है, इसलिए उसने अपने पुत्र का अर्ध चक्रवर्ती नाम प्रकट किया। सुप्रभा ने विचार किया, जब केकैया ने अपने पुत्र का नाम चक्रवर्ती के नाम पर रखा है, तब मैं अपने पुत्र का नाम इससे भी बढ़कर क्यों नहीं रखूं? यह विचार कर उसने अरहंत भगवान के नाम पर अपने पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। जगत के जीवों को प्रिय लगने वाले वे चारों कुमार समुद्र के समान गंभीर थे, सम्यक नयों के समान परस्पर अनुकूल थे तथा दिग्विभागों के समान उदार थे। तदनंतर इन कुमारों को विद्या ग्रहण के योग्य देखकर इनके पिता राजा दशरथ ने बड़ी व्यग्रता से योग्य अध्यापक का विचार किया। अथनांतर एक काम्पिल्य नाम का सुंदर नगर था, उसमें सिकी नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी ईशु नाम की स्त्री थी। उन दोनों के एक एर नाम का पुत्र था, जो अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण महा अविनयी हो गया था। उसकी चेष्टाएं हजारों उलाहनों का कारण हो रही थी। धन का उपार्जन करना, विद्या ग्रहण करना और धर्म संचय करना, ये तीनों कार्य यद्यपि मनुष्य के अपने अधीन है, फिर भी प्रायः कर विदेश में ही इनकी सिद्धि होती है। ऐसा विचार कर माता पिता ने दुखी होकर उसे घर से निकाल दिया, जिससे केवल 2 कपड़ों को धारण करता हुआ वह दुखी अवस्था में राजगृह नगर पहुंचा। वहां एक वैवस्वत नाम का विद्वान था, जो धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था और विद्याध्ययन में श्रम करने वाले 1000 शिष्यों से सहित था। एर उसी के पास विधि पूर्वक धनुर्विद्या सीखने लगा और कुछ ही समय में उसके 1000 शिष्यों से भी अधिक निपुण हो गया। राजगृह के राजा ने जब यह सुना कि वैवस्वत ने किसी विदेशी बालक को हमारे पुत्रों से भी अधिक कुशल बनाए हैं, तब वह यह जानकर क्रोध को प्राप्त हुआ। राजा को कुपित सुनकर अस्त्र विद्या के गुरु वैवस्वत ने एर को ऐसी शिक्षा दी कि तू राजा के सामने मूर्ख बन जाना। तदनंतर राजा ने, मैं तुम्हारे सब शिष्यों की शिक्षा देखूंगा, यह कहकर शिष्यों के साथ वैवस्वत गुरु को बुलाया। तदनंतर राजा ने सब शिष्यों से क्रम से बाण छुड़वाने और सबने यथा योग्य निशाने बिंद दिए। इसके बाद एर से भी बाण छुड़वाए, तो उसने इस रीति से बाण छोड़े कि राजा ने उसे मूर्ख समझा। जब राजा ने यह समझ लिया कि लोगों ने इसके विषय में जो कहा था वह सब झूठ है, तब उसने अस्त्राचार्य को सम्मान के साथ विदा किया और वह शिष्य मंडल के साथ अपने घर चला गया। एर गुरु की सम्मति से उसकी पुत्री को विवाह कर रात्रि में वहां से भाग गया और राजा दशरथ की राजधानी अयोध्यापुरी में आया। वहां उसने राजा दशरथ के पास जाकर उन्हें अपना कौशल दिखाया और राजा ने संतुष्ट होकर उसे अपने सब पुत्र सौंप दिए। सो जिस प्रकार निर्मल सरोवर में प्रतिबिंबित चंद्रमा का बिंब विस्तार को प्राप्त होता है, उसी प्रकार उन शिष्यों में एर का अस्त्र कौशल प्रतिबिंबित होकर विस्तार को प्राप्त हो गया। इसके सिवाय अन्य अन्य विषयों के गुरु प्राप्त होने से उनके अन्य अन्य ज्ञान भी उस तरह प्रकाशता को प्राप्त हो गए, जिस तरह की ढक्कन के दूर हो जाने से छिपे रत्न प्रकाशता को प्राप्त हो जाते हैं। पुत्रों के नए विनय और उदार चेष्टाओं से जिनका हृदय हरा गया था, ऐसे राजा दशरथ उन पुत्रों का सर्वशास्त्र विषयक अतिशय पूर्ण ज्ञान देखकर अत्यंत संतोष को प्राप्त हुए। वे गुण समूह विषय ज्ञान और पांडित्य से युक्त थे तथा दान में उनकी कीर्ति अत्यंत प्रसिद्ध थी। इसलिए उन्होंने समस्त गुरुओं का सम्मान कर उन्हें इच्छा से भी अधिक वैभव प्रदान किया था। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, किसी पुरुष को प्राप्त कर थोड़ा ज्ञान भी उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाता है, किसी को पाकर उतना का उतना ही रह जाता है और कर्मों की विषमता से किसी को पाकर उतना भी नहीं रहता। सो ठीक ही है, क्योंकि सूर्य की किरणों का समूह स्फटिक गिरी के तट को पाकर अत्यंत विस्तार को प्राप्त हो जाता है, किसी स्थान में तुल्यता को प्राप्त होता है, अर्थात उतना का उतना ही रह जाता है और अंधकार युक्त स्थान में बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है।